मीरा और सोहन की शादी को 7 साल हो चुके थे। सोहन एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। काम का दबाव और समय की कमी के कारण सोहन के पास मीरा के लिए बहुत कम समय बचता। हालांकि वह मीरा से प्यार करता था, लेकिन उसका व्यवस्था शेड्यूल अक्सर उनके रिश्ते में दूरी पैदा कर देता। मीरा ने अपनी जिंदगी को घर और सोहन के बीच बांध लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। सोहन का सबसे अच्छा दोस्त अरुण अक्सर उसके घर आता जाता था। अरुण और सोहन का रिश्ता कॉलेज के दिनों से था। अरुण अपनी फ्रीलांस जॉब के चलते जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में जीता था। उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं था, लेकिन उसका मस्त माहौल और स्वभाव से उसे हर किसी का चहेता बनाता था। मीरा और अरुण की मुलाकातें शुरू में औपचारिक थी। अरुण का व्यवहार मजाकिया और गर्मजोशी से भरा था, जो मीरा को थोड़ी राहत देता। धीरे धीरे दोनों के बीच सहजता बढ़ी। जब भी अरुण उसके घर आता, वह मीरा से घर के कामकाज या उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछता। मीरा को यह अच्छा लगता कि कोई उसकी बातों को सुन रहा है। एक शाम सोहन ऑफिस के काम से मुंबई गया था। अरुण ने फ़ोन किया, मीरा बारिश हो रही है, अकेले क्या कर रही हो? मीरा ने हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस चाय बना रही हूँ। अरुण ने तुरंत कहा, तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मौका नहीं छोड़ सकता। अरुण कुछ ही देर में आ गया। दोनों ने बालकनी में बैठकर चाय पी और बारिश की फुहारे का आनंद लिया। अरुण ने मीरा से पूछा, तुम खुश हो? तो मीरा थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई कि खुद को ही भूल गई। सोहन अच्छा पति है, लेकिन वह मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक पत्नी और बहू बनकर रह गई हूँ। अरुण ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। उसने कहा, मीरा, मैं तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर तुम खुद को भूल जाओगी तो बाकी सब भी फीका लगने लगेगा। उस बातचीत के बाद अरुण ने मीरा को प्रेरित किया कि वह अपने पुराने शौक को फिर से जिए। उसने मीरा से पूछा, तुम्हें क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद था? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पेंटिंग। मैंने कॉलेज के बाद ब्रश को छुआ भी नहीं। अरुण ने उसी वक्त कहा, तो अब से तुम्हारा पहला काम है पेंटिंग शुरू करना। मैं तुम्हारे लिए सारे सामान लाऊंगा। अरुण और मीरा की दोस्ती गहरी होती गई। अरुण मीरा के लिए वह साथी बन गया जो उसकी बातों को सुनता, उसे प्रोत्साहित करता और उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता। लेकिन धीरे धीरे मीरा को एहसास होने लगा कि अरुण के साथ बिताया हर पल उसके दिल में हलचल मचाने लगा है। वह खुद को समझने
की कोशिश करती कि यह सिर्फ दोस्ती है। अरुण भी महसूस करने लगा था कि उसकी भावनाएं अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रही। एक दिन अरुण ने मीरा से कहा, मीरा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। तुम सोहन की पत्नी हो और वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मीरा के दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने कहा, मुझे भी लगता है कि हम दोनों को अपनी सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहती। तुमने मुझे खुद को फिर से पहचानने का मौका दिया है। अरुण ने कहा, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी भावनाएं हमारे रिश्ते को नुकसान ना पहुंचाए। उस दिन के बाद से अरुण ने धीरे धीरे मीरा से दूर बनानी शुरू कर दी। उसने अपने दिल को काबू में रखा और अपनी दोस्ती को बचाने का फैसला किया। मीरा ने भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उसने पेंटिंग को अपना कैरियर बना लिया। सोहन ने भी मीरा के जीवन में आए बदलाव को महसूस किया। उसने अपनी व्यवस्था को कम किया और मीरा के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश की। दोनों के रिश्ते में फिर से नयापन आ गया। अरुण ने चुपचाप उनकी ज़िंदगी से दूर जाकर उनकी खुशियों के लिए दुआ की। यह कहानी इस बात को समझाती है कि प्यार और दोस्ती के बीच संतुलन बनाए रखना कितना ज़रूरी है। कभी कभी सच्चा प्यार त्याग और सीमाओं के सम्मान में छिपा होता है।